नमस्कार प्रिय मित्रों, में आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। अपने इस विशेष खास कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हर बार कुछ नया आप सब के लिए मैं शोध करके आप सभी को जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूं। आप लोगों का कई बार ऐसा प्रश्न आता है, गुरुजी मैंने व्यापार शुरू किया लेकिन व्यापार में एक अच्छी सफलता नहीं मिल पाती। अथक प्रयास करने के बावजूद भी हमारा व्यापार चल नहीं पाता। व्यापार मेरा अच्छी तरह से चलेगा तो कब चलेगा और उसके लिए मुझे खास क्या करना चाहिए। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, आपने भी कई बार अपने जीवन में अनुभव किया होगा, आपके पड़ोसी भी व्यापार करते हैं, ठीक वही व्यापार करते जो आप कर रहे हैं। आखिर उनकी दुकान पे, उनके व्यापार, उनके प्रतिष्ठान पे लाइन लगा के लोग भी सामान लेते हैं। आपके दुकान पे अगर लोग क्यों नहीं आते? क्या आपके सामान की में कोई कमी, या आप में कोई कमी, या उस स्थान में कोई कमी? मुझे लगता कि शायद इसमें से कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि स्थान तो आप एक दूसरे का दोनों समकक्ष है, दोनों बराबर हैं। प्रतिष्ठान भी दोनों का एक जैसा है। आप भी गोल्ड का व्यापार करते, पड़ोसी भी ज्वेलरी का ही काम करता है। आप भी गोल्ड सेल करते हैं, पड़ोसी भी गोल्ड ही सेल करता है। क्या आपके गोल्ड में और उसके गोल्ड में कोई अंतर है? जो रेट आपका है वही रेट आपके पड़ोसी का भी है। फिर भी उसके दुकान पे बहुत सारी भीड़ लगी रहती, उसका व्यापार अच्छा चलता और आपका अच्छा नहीं चलता। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको अगर बताऊं तो आपका अर्निंग क्षेत्र, यानी आपके कुंडली का एकादश भाव और आपकी पत्रिका में D10 चार्ट, यानी आपके कर्म स्थान, कैरियर का स्थान। अगर जातक की पत्रिका में कैरियर का भाव का मालिक वीक है, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट और युत है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके दुकान पे भीड़ भी लगती, लोग आते हैं, प्रोडक्ट्स देख भी लेते, पसंद भी आता, फिर भी लोग लेते नहीं। भाई जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट कैसे हो सकता है? ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? कौन से मंत्र का उच्चारण करके आप अपने घर से निकलें और कौन से मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपने उस व्यापार स्थान को खोलें, यानी उसका गेट ओपन करें। अगर इस मंत्र का आप उच्चारण करके विश्वास के साथ अगर आप करेंगे मेरे मित्र, मैं कहता हूं, मेरा ज्ञान कहता है कि आपके व्यापार में बहुत अच्छी गति आपको प्राप्त होगी, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन विश्वास के साथ जब आप करेंगे मेरे मित्र, तभी जाकर के आपको लाभ मिल सकता है। रामचरितमानस की वो चौपाई है, विश्व भरण पोषण कर जोई, जाकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का उच्चारण करके अगर अपने व्यापार स्थान को आप खोलते हैं, पूजन स्थान पे भरत जी की एक प्रतिमा रखें, सफेद 7 कौड़ियों को अपने उस गल्ले में रखें, काली हल्दी की गांठ सिद्ध करवा करके अगर अपने उस व्यापार के तिजोरी में रखें, मैं कहता हूं, मेरा ज्ञान कहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा इतनी नहीं होगी जितना शायद आप अपने सपनों में भी सोचा नहीं होगा। श्री सूक्त का पाठ किसी विप्र के द्वारा अपने उस प्रतिष्ठान पे करवाएं, अपने घर पे करवाएं, पुरुष सूक्त का पाठ कराएं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए मेरे मित्र, जिस कुएं से लोग पानी निकालना भूल गए, छोड़ दिए ना, वो कुआं भी सूख गया। जिस कुएं से लोग पानी निकालते थे ना, तो एक कुएं से पूरा गांव पानी पीता था। आज क्या ऐसा हुआ? क्या वो कुआं गलत है? क्या पृथ्वी के अंदर अब वो जल नहीं है? अगर पड़ोसी का व्यापार आपके मेरे मित्र अच्छा चल रहा, तो कहीं ना कहीं उसका कर्म
तो जो आपका सो वही उसी का भी है, लेकिन सबसे बड़ा उसके प्लैनेट्स का प्रभाव है। जब आपका भाग्य मेरे मित्र आपको अच्छी तरह सपोर्ट करता है ना, तो मिट्टी भी छूने पे सोने का रिस्पॉन्स मिलता, लेकिन जब आपका भाग्य साथ नहीं देता ना, तो सोना भी मिट्टी के रेट में भी नहीं बेच पाते हैं। अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए मनुष्य अथक प्रयास करता है, लेकिन अपने कर्म तो करता है, बट अपने प्लान्स को जब तक मजबूत नहीं करता तो किए हुए प्रयास उसके सफल नहीं होते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य विषय में मैं फिर रिसर्च करके कुछ नई जानकारी आप सब तक भेजने का, पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे पुनः फिर कहूंगा, अगर अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर आप सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हर एक जानकारी बहुत आसानी से आपके पास तक पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य विषय के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।